Okay. If you don't have any song, then we can start teaching right away. ये कुरान की सिफारिश करेंगे। मैं ते कामिल दिल नल अपने कर गया कहलांगा बेखौफ कर गया कहलांगा बेखौफ कर कभी बिना जागा कभी बिना जागा सनाराम तेरे भी सुना ओ सनाराम तेरे भी सुना ईद तेरे नया दिल Thank you. Praise the Lord. Once again, we welcome all of you in Jesus' precious name. हम दोबारा यीशु के प्यारे नाम में आप तमाम लोगों का खैर मकदम करते हैं। Let's have a quick word of prayer.
आए हम जल्दी से दुआ करें। Father, we thank you for another opportunity to learn your word. आए खुदावन एक और मौका जो तूने बख्शा है ताकि तेरे कलाम को सीख सके। We seal this opportunity with your anointing and with your blood. तेरे लहू और तेरे मसा से इस मौका पे मोहर करते हैं। Bless your servant, Lord, as he teaches your word. अपने खादम को बरकत दे जब वो तेरे कलाम की तालीम दे रहा है। Bless Mavish, who has exam. खुदा उन महविश की मदद कर जिसके इम्तिहान है। We pray for the spirit of excellency upon her. इस बच्ची के ऊपर खुदावन तेरी बरकत, तेरी फजीलत की बरकत हो। Impart your wisdom. अपनी हिकमत और दानाई से लबरेज और मामूर कर इस बच्ची को। Maximize her potential. ताकि जो खूबियां तूने दी हैं उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल ये हमारी बच्ची कर सके। Bless our time of learning your word. जब हम तेरे कलाम को सीख रहे हैं इस वक्त के ऊपर तेरी बरकत वाला हाथ हो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में ये दुआ करते हैं। Amen. आमीन। God bless you, Keith, and God Okay, bless you, Brother amen. Khalid. Well, Thank you. it's lovely to be here again today. आज दोबारा आपके दरमियान आकर खुशी हो रही है। We expect to see great things from the Word of God today. और आज भी खुदा के कलाम से हम बहुत अजीम बातों का इंतजार करते हैं। Now, we want to look at three short books in the Bible: Nahum, Habakkuk, and Zephaniah. और आज हम तीन मुख्तसर जो नबूवती किताबें हैं, नाहुम, हबकुक और सफनिया, तीन किताबों पर हम गौर करेंगे। And these are part of what we call the minor prophets. और इन किताबों को छोटे नबियों की किताब कहा जाता है। They're shorter than the अब सिर्फ major prophets. और सिर्फ वजह यह है कि ये किताबें जो बड़ी किताबों से जरा छोटी हैं, इसलिए छोटे नबी इनको कहा जाता है। Isaiah, Jeremiah, Daniel, and Ezekiel would be the major prophets. जो यसाया, यर्मिया, हिस्कियल और दानियल, इनकी किताबें चूंकि बड़ी किताबें हैं इसलिए उनको बड़े नबी कहा जाता है उनकी किताबों की वजह से। Now, Nahum wrote about Nineveh. जो नाहुम था उसने निनवा के ताल्लुक से नबूवत की। And if you remember, we talked about Nineveh because God sent Jonah to Nineveh. अगर आपको याद हो तो हमने यूना के बारे बात की थी क्योंकि यूना को खुदा ने निनवा भेजा था। And it was a very big city. और ये उस वक्त का एक बहुत बड़ा शहर था। It was a capital of what was called the Assyrian Empire. दर हकीकत जो असूरी सल्तनत थी ये उसका बड़ा मरकजी शहर था, दारुल हुकूमत था। And when Jonah went there was a great miracle. All the people turned from their sin. और जब यूना वहां गया तो एक बड़ा मौजज़ा हुआ और मौजज़ा ये था कि सारे लोग खुदा की तरफ रजू लाए। But as the years went by, people turned back to doing wrong. और जो ही उसके बाद वक्त गुजरता गया दोबारा लोग गुनाह में चले गए। So God told Nahum to warn the people they would be punished for their wrongdoing. खुदा ने नाहुम के साथ कलाम किया और खुदा ने कहा कि उनके खिलाफ नबूवत कर क्योंकि मैं उनकी बदकिरदारी की सजा उनको दूंगा। And God said he was going to send another country to attack Nineveh. और खुदा ने कहा मैं एक और मुल्क को भेजूंगा कि वो निनवा के ऊपर हमला करें। At the time when Nahum was writing,
Nineveh was the greatest city on the earth. और जब निनवा नबूवत लिख रहा था निनवा के खिलाफ, तो उस वक्त पूरी दुनिया का मारूफ और मशहूर शहर जो था वो निनवा था। But under the preaching of Nahum, the people still didn't turn from their sin. लेकिन खुदा के नबी ने कलाम किया, नाहूम की नबूवत के बावजूद वो खुदा की तरफ निनवा के लोग रजू ना लाए। They turned back to idolatry. और वो वापस बुत परस्ती में पड़ गए। And they were very cruel people. और ना सिर्फ वो बुत परस्त हो गए, बल्कि बहुत जुल्म उनमें पाया जाता था, बड़े जालिम किस्म के लोग थे। And 612 years before the coming of Christ, the Babylonians marched in and destroyed Nineveh. और यीशु मसीह के आने से 612 साल पहले जो कसदी लोग थे, उन्होंने हमला किया और इन पर गालिब आए। One big lesson to learn here. एक बड़ा सबक जो यहाँ सीखते हैं वो ये है, Before they were destroyed, God warned them. इससे पहले कि वो तबाह हाल होते, खुदा ने उन्हें खबरदार तो किया था। It actually says at the beginning of Nahum in chapter 1, verse 3, that God is slow to anger. और नाहूम की किताब उसके पहले बाब की 3री आयत में हम पढ़ते हैं कि खुदा कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। The Lord is slow to anger, but great in power, and he won't leave the guilty unpunished. और पहला नाहूम पहला बाब 3री आयत में लिखा है, खुदा कहर करने में धीमा, शफकत में गनी, लेकिन मुजरम को हरगिज बरी ना करेगा। This is the gospel message that God is holy, people are sinful, but God wants to show mercy. ये बशारती कलाम है, और कलाम ये है कि इंसान गुनहगार है, खुदा मेहरबान है, और खुदावंद लोगों को गुनाह से तौबा की तरफ लाता है, दावत देता है। And although God is very good and kind, he can't ignore sin. लेकिन अगरचे खुदा भला है, लेकिन गुनाह को नजरअंदाज नहीं कर सकता। That's why we need a savior, because we have sinned. चूंकि हम गुनहगार हैं, तो हमें नजात दहिंदा की जरूरत है। And thank God we have the Lord Jesus who came and carried away our sin. और शुक्र करते हैं खुदा के इकलौते बेटे यीशु के लिए जो आया और उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। Isaiah had written about 100 years before Nahum, and he'd said, God has laid all our sins on him. और यसाया ने नाहूम के नबूवत करने के से 100 साल पहले लिखा कि खुदा ने सारी बदकिरदारी और खताएं अपने बेटे के ऊपर लाद दी। Thank God for Jesus. और ये यीशु मसीह के बारे उसने नबूवत की। Some facts about Nahum. नाहूम के हवाला से जो खसूसी बातें हैं मैं बताना चाहता हूं। He wrote about 600 years before Christ. मसीह के आने से 600 साल पहले उसने अपनी किताब तसनीफ की। He speaks about judgment upon Nineveh. वो निनवा की अदालत का जिक्र करता है। In chapter 1, he talks about mercy and justice. और पहले बाब में रहम और खुदा के इंसाफ की नबूवत करता है। In chapter 2, he says Nineveh will be judged. और दूसरे बाब में वो बताता है कि खुदा निनवा की अदालत करेगा। And then in chapter 3,
he warns them punishment is about to come. और तीसरे बाब में वो लिखता है कि तुम्हारी सजा का वक्त आ चुका है। So that's mercy and justice in chapter 1. Nineveh will be judged in chapter 2, and punishment is about to come in chapter 3. सो पहले बाब में हम क्या पढ़ते हैं कि खुदावंद मेहरबान है, खुदावंद भला है। दूसरे बाब खुदावंद अदालत करेगा, और तीसरे बाब में दूसरे बाब में अदालत खुदावंद करेगा, और तीसरे बाब में कि खुदावंद की तरफ से सजा का वक्त आ चुका है। And the prophets did a tremendous work pointing out the necessity of the Messiah coming to save us from our sins. और खुदा के खादम और नबी ने ये एक बहुत भला काम किया कि उसने इशारा दिया कि खुदावंद निजात दहिंदा को भेजने को है। And the message of Nahum applies to us today. और नाहुम की नबूवत का इतलाक आज हमारे ऊपर होता है। If we will turn from all our sin like the people of Nineveh did under Jonah, we'll be forgiven. और इतलाक ये है, सीखते हम ये हैं कि अगर निनवा के लोगों की तरह जब यूना ने मनादी की और वो सब खुदा की तरफ रजू लाए, हम भी अगर खुदा की तरफ रजू लाते हैं। But if we ignore God's warnings as they did under Nahum, we'll be punished. और नाहुम की किताब में जैसे पढ़ते हैं कि उन्होंने खुदावंद की नबूवत और खुदा के कलाम की कोई परवाह ना की, रजू ना लाए, तो फिर सजा उनको मिली। So the message is, new life comes when we repent and believe. और सबक ये है कि जब हम ईमान लाते हैं और रजू लाते हैं तो हम बरकत पाते हैं। Now, it's good for you to read the book of Nahum for yourself. These prophets have a great message for us. हमारे लिए ये इन नबियों का कलाम हमारे लिए बहुत असबाक रखता है, इसलिए जरूरी है कि हम खुद इन किताबों को पढ़ें और सीखें कि खुदा क्या कलाम करता है। God hasn't changed. खुदा बदला नहीं है, He's still good. वो भला है, He's still merciful, वो आज भी रहम करना पसंद करता है, but he can't ignore sin. लेकिन वो गुनाहगार को, वो मुजरिम को हरगिज बरी ना करेगा। But we are in the wonderful position that we know about the Lord Jesus now. लेकिन क्या खूबसूरती है कि हम इस मकाम पर हैं कि मसीह की जात का मुकाशफा हमें मुकद्दसों को मिल चुका है। And if we call upon the name of the Lord, we'll be forgiven. और अगर हम खुदावंद के नाम को पुकारें तो हमारे गुनाह मुआफ किए जाते हैं, And we'll be saved, new people. निजात पाते हैं और हम बदल जाते हैं, हम नए शख्स बन जाते हैं। One day God took all my sin and he buried them in the deepest sea. एक दिन यीशु ने मेरे गुनाहों को लिया और उसको समुंदर की तह में डाल दिया, You'd never be able to find them again. और वो जो समुंदर की तह में गुनाह जा चुके हैं दोबारा मिलने को नहीं। The devil wouldn't be able to find them. शैतान भी उनको समुंदर की तह से ढूंढ निकाल नहीं सकता, Jesus took them all away. क्योंकि यीशु मसीह ने उनको बहुत दूर फेंक दिया है। And he gave me his new pure life. और यीशु मसीह ने अपनी पाक जिंदगी मुझे दे दी। Have you got this new life today? क्या आपको भी ये नई जिंदगी का तजुर्बा मिल चुका है? If you've got this new life, then tell other people about it. और अगर आपको भी इस नई जिंदगी का मुकाशफा मिल चुका है तो दूसरों को इसके बारे बताएं। Now, Nahum leads us on to the book of Habakkuk. और नाहुम की किताब हमारी रहनुमाई करती है कि हम हबकूक
एक और खुदा के नबी की किताब तक पहुंचे। Habakkuk has been one of my favorite books for about 40 or 50 years. पिछले तकरीबन 40-50 सालों से हबक्कूक की किताब मेरी पसंदीदा किताब है। It starts with great sadness. इस किताब का शुरुआत बड़े गमज़दा हालत या उदासी और परेशानी से होता है। Have you ever felt sad? क्या आपने भी कभी जिंदगी में अपने आप को उदास महसूस किया है? Have you ever felt sorrowful? क्या आपने भी कभी अपने आप को गमखाल महसूस किया है? Have you ever grumbled? क्या आपने भी कभी शिकायत, शिकवा और गिला किया है? Have you ever complained? क्या आपने भी कभी शिकवे किए हैं? Now, the amazing thing about the book of Habakkuk, it starts with sadness and it ends with a song. जो हबक्कूक की किताब है, उसका हुस्न ये है, उसका शुरुआत तो शिकायत से होता है, लेकिन उसका इख्तिताम सिताइश और प्रस्तुति से होता है, गीत से होता है। It starts with complaining इसका शुरुआत शिकायत से होता है and it ends with rejoicing. और इसका इख्तिताम शादमानी और खुशियों से होता है। What happened in Habakkuk's life to change him? अब हबक्कूक की जिंदगी में क्या हुआ कि उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल ही गई। By the end of the book, he's ready to start dancing. अपनी किताब के आखिर में तो वो तैयार हो गया है खुशियां करने के लिए, नाचने कूदने के लिए, गाने के लिए। I hope when I finish speaking, you'll feel like dancing. और मेरा ख्याल है कि जब मैं अपनी तालीम देना खत्म करूंगा, आप भी अपनी रूह में महसूस करेंगे, ओह मैं भी प्रस्तुति, सिताइश, गाना और नाचना कूदना चाहता हूं। The truth will make you free. क्योंकि खुदावंद की कलाम की सच्चाई आपको आजाद करेगी। The truth can change your life today. क्योंकि सच्चाई आज आपकी जिंदगी को बदल देगी। Here's some details about the book of Habakkuk. हबक्कूक की किताब के ताल्लुक से तफसीलात सुनिए। It was written about 600 years before the Lord Jesus came. यसुम मसीह की आमद से 600 साल पहले ये नबूवती किताब तसनीफ की गई। It had an important purpose. और इस किताब के लिखे जाने का एक अहम मकसद था, To show that the wicked will be judged in the end. और ये बताना था, सबक ये देना था कि बिलाखिर खुदा बद किरदार की अदालत करेगा। It's got a very simple outline. और इसका खाका बहुत सादा है, Just 3 chapters. क्योंकि इस किताब के सिर्फ 3 अबवाब हैं। In the first chapter, Habakkuk complains. पहले बाब में हबक्कूक शिकायत करता है। In the second chapter, he complains again. और दूसरे बाब में वो दोबारा शिकायत, गिला शिकवा करता है। But in each time he complains, God answers him. लेकिन हर दफा जब वो गिला करता, शिकायत करता, खुदा उसके शिकवे का जवाब देता है। And by chapter 3, because God has spoken to him, he's wanted to clap his hands and praise God. और तीसरे बाब तक पहुंचते हुए चूंकि उसको अपनी दुआओं का, अपने शिकवों का, शिकायतों का जवाब मिल गया है, तो एकदम वो हम्दो सना, प्रस्तुति और नाचने गाने के लिए तैयार हो जाता है। When God speaks to us, it fills our hearts with joy. जब खुदा हमारे साथ हम कलाम होता है, हमारी रूह में खुशियां आ जाती हैं। In chapter 1, the first complaint is, he says, "How long do I cry and you don't seem to hear me, Lord?" और पहले बाब की पहली आयत में वो खुदावंद से कहता है, ऐ खुदावंद
मैं कब तक चिल्लाऊंगा और That's- तू ना सुनेगा। That's in chapter 1, verse 2. ये पहले बाब की दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं, I'm praying to you, but you don't seem to be listening. ऐ खुदावंद मैं तुमसे दुआ कर रहा हूं, लेकिन नजर आता है कि तुम मेरी दुआएं नहीं सुनता। This book is very relevant for today. इस किताब का इतलाक बहुत ज्यादा हमारी जिंदगियों के ऊपर आज होता है। Many people get very sad because they pray and they feel God isn't doing anything. बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुदा से दुआएं करते, लेकिन महसूस करते हैं कि हमारी दुआएं कहीं पहुंचती ही नहीं है, खुदा सुनता ही नहीं है। And are you praying and your prayers seem to just hit the ceiling? क्या आपने भी कभी दुआ की और ऐसे लगा कि आपकी दुआ आसमान तक पहुंचती नहीं है, छत से टकरा के नीचे वापस आ जाती है? Habakkuk could see the people doing wrong and he says, why don't you do something about it, Lord? लोग बदकिरदारी कर रहे थे, गुनाह कर रहे थे, और उस खुदा के बंदे हबक्कूक ने दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद क्यों तू देखता क्यों नहीं है, तू सुनता मेरी दुआएं क्यों नहीं है? There's violence and injustice. Do something about it, Lord. ऐ We pray. खुदावंद जुल्म व तशद्दुद मेरे दुनिया में, मेरे शहर में है, नाइंसाफी है, खुदावंद कुछ कर। But then God answered Habakkuk. तो फिर खुदा ने उसके दुआ का जवाब दिया, उसके शिकवों को सुना। But the answer wasn't what Habakkuk wanted to hear. लेकिन जो जवाब उसको मिला, ये वो जवाब था जो हबक्कूक सुनना नहीं चाहता था। Has God ever answered your prayers and it's not what you want him to say? क्या आपने भी कभी ऐसी दुआ की और खुदा ने जवाब दिया, लेकिन जवाब वो था जो आप सुनना नहीं चाहते थे, आपकी पसंद का जवाब नहीं था। And God said, I am going to punish the people of Judah because खुदा ने- they're sinning. खुदा ने कहा, चूंकि यहूदा के लोग गुनाह कर रहे हैं, मैं जरूर उनको सजा दूंगा, But I'm going to send the Chaldeans to come and punish them. ने कहा कि मैं कसदियों को लाऊंगा और उनके वसीला से अपने इन लोगों को सजा दूंगा। But Habakkuk didn't like that because the Chaldeans were bad people. अब जब खुदा ने ये कहा तो हबक्कूक को ये जवाब खुदा का अच्छा नहीं लगा, पसंद ना आया। वजह ये थी कि कसदी लोग बड़े जालिम लोग थे। And so Habakkuk says, are you really going to punish the people of Judah through the Chaldeans? खुदा को कहने लगा, खुदावन क्या सच्ची बात है कि तू यहूदा के लोगों को कसदी जालिम पुरतशद्दुद लोगों के वसीला से सजा देगा, उनसे सजा उनको देगा? Because they're even worse than the people of Judah. कहने लगा, खुदावन कसदी लोग तो यहूदा के लोगों से ज्यादा बदतर किस्म के लोग हैं। But God says, well, in my time, I will punish the Chaldeans. But खुदा ने that's not for you to know. खुदा ने कहा, तू फिक्र ना इन बातों की कर, मैं कसदियों को उनके वक्त उनके गुनाह की भी सजा दूंगा। It's not for you to question खुदा my ने कहा, ways. मेरे कामों के ताल्लुक से तुझे सवाल करने की कोई जरूरत नहीं। I sometimes talk to people and they question what God says in the Bible. मैं कई दफा लोगों से बातें करता हूं और वो लोग बाइबल मुकद्दस में से निकाल के कुछ सवाल मेरे सामने ले आते हैं कि जी इसका क्या मतलब है। I always say in my heart, I might not understand everything, but I believe that God will do what's right. और मैं हमेशा अपने दिल में कहता हूं, अगर बाइबल मुकद्दस के किसी सवाल का मुझे समझ नहीं भी आती, फिर भी मैं उस पर यकीन रखूंगा, मेरा ईमान है और मुझे ये पता है कि खुदावन अपने वक्त के ऊपर ये करेगा। God says to Habakkuk, let everybody on the earth be silent before me. खुदा ने हबक्कूक को कहा कि सारी दुनिया के इंसान के लिए जरूरी है
कि वो मेरे सामने खामोश हों। When we don't understand what God's doing, our job is to wait, to listen, and to obey. जब हमें खुदा के कामों की समझ नहीं आती, ऐसे मौके पर हमारे लिए जरूरी है कि हम इंतजार करें, खामोश रहें और फर्माबरदारी करें। जो खुदा फरमाता है उसकी सुने। And I believe this is the word of God for you today. और मेरा यकीन है कि आज खुदा आपसे यही कलाम करता है। If you've got any burdens, अगर आपकी जिंदगी के ऊपर कोई बोझ, if you've got any worries, अगर कोई फिक्रें आपके दिल के ऊपर छाई हुई हैं, take them to God. ये अपनी फिक्रें खुदावन के पास ले जाएं। Present them before Him. उसके तख्त के सामने अपनी फिक्रें ले आएं Then wait. और फिर उसके जवाब का इंतजार करें And listen और उसकी सुने कि वो क्या कह रहा है and watch to see what He और will गौर करें do. और गौर करें और इंतजार करें कि वो क्या करता है। It says in Habakkuk chapter 2, और हबक्कूक की किताब और उसके दूसरे बाब में हम पढ़ते हैं in verse 1 and 2, Habakkuk says, I'm going to go up my watchtower and wait. और हबक्कूक पहले बाब की दूसरी आयत में और तीसरी आयत में वो ये कहता है कि मैं खड़ा होऊंगा बुर्ज के ऊपर, ईदगाह पर खड़ा होऊंगा, इंतजार करूंगा And I'm going to listen to see what He'll say to me. और मैं सुनूंगा कि तू क्या कहता है। Our trouble is we don't take time to wait for God to हमारा speak. हमारा मसला ये है कि हम खुदा को मौका ही नहीं देते कि वो हमारे साथ कलाम करे और हम उसकी सुने। And God said to Habakkuk, get ready, write down what I say to you. और खुदा ने उसे कहा कि तैयार हो जा और जो कुछ मैं तुझे कह रहा हूं इस सब कुछ को तहरीर कर। And God says to him, write it on big tablets so everybody could see it. Even if they were running, they could read it. और खुदा ने कहा कि इस नबूवत को तू तख्तियों के ऊपर जली हरूफ में लिख कि लोग दौड़ते हुए भी उसको पढ़ सकें। Some years ago, I went to Beirut in Lebanon. कुछ साल हुए मैं लबनान के मुल्क के शहर बैरूत में गया And I met an old English missionary. और एक बुजुर्ग जो अंग्रेज मिशनरी था मैं उसको मिला He was a very nice man of God. और वो बहुत अच्छा मर्दे खुदा था। And I said to him, does God speak today? मैंने उससे सवाल पूछा, क्या आज भी खुदा बोलता है? And he thought about my question. उसने मेरे सवाल को जरा सोचा And he said, yes, और उसने फौरन कहा, हाँ, he does. वो जवाब वो जरूर सुनता है, But you must give him time. लेकिन कहने लगा कि जरूरी है कि खुदावंद की आवाज सुनने के लिए हम उसको मौका दें ताकि वो अपने वक्त पर हम कलाम हो। We have to learn to be patient and wait for God to speak. इसलिए जरूरी है कि खुदावंद की आवाज सुनने के लिए हम सब्र करें और सब्र से उसकी आवाज का इंतजार करें। When I was a young Christian, I was taught there are 3 answers to prayer. जब मैं अपनी मसीही जिंदगी की बलूगत की तरफ बढ़ा था, अभी बच्चा ही था, तो मैंने सीखा 3 तरीकों से खुदा बोलता है, वो दुआ का जवाब देता है। Sometimes the answer is yes. कभी-कभी उसकी तरफ से जवाब आता है हाँ। Sometimes the answer is no. कभी-कभी उसका जवाब होता है नहीं। And sometimes the answer is wait. और कभी-कभी उसका जवाब होता है इंतजार कर। We don't like waiting. हम में से कोई भी इंतजार करना पसंद नहीं करता। We want the answer now. हम चाहते हैं अभी जल्दी जल्दी मुझे
दुआ का जवाब मिल जाए। But they that wait upon the Lord shall renew their strength. लेकिन कलाम कहता है खुदावन का इंतजार करने वाले असरे नौ जवान होंगे। Somebody said, if you want to be a preacher, then you must learn to wait on God in private. किसी ने कहा है कि अगर तू खुदा का खादम होना चाहता है, मुबल्लिग होना चाहता है, तो पोशीदगी में खुदा की आवाज का मुंतजिर होना सीखना बहुत जरूरी है। If you wait upon God in private, then you'll have power in public. अगर पोशीदगी में खुदा की आवाज के इंतजार के मुंतजिर होंगे तो वो कुव्वत मिलेगी जो दुनिया के सामने खुदावंद कलाम के लिए और खिदमत के लिए देगा। And then God speaks to Habakkuk and gives him an answer. और फिर खुदा हबकूक के साथ हम कलाम होके उसको जवाब देता है। And you know, the answer that God gave to Habakkuk has changed thousands of people's lives. और वो जवाब जो हबकूक को खुदा ने दिया, उस जवाब से हजारों लोगों की जिंदगियां बदल गई। And he gave him this answer 2,500 years ago. और तकरीबन 2,500 साल पहले खुदा ने ये जवाब उसको दिया। This is what he said in chapter 2, verse 3 and 4. और दूसरे बाब की 3 और 4 आयत में खुदा का जवाब हम पढ़ते हैं जो हबकूक को मिला। The last part of the verse 4 says, the righteous will live by his faithfulness. और 3 आयत में हम पढ़ते हैं, दूसरे बाब की 3 आयत के आखिर में हम पढ़ते हैं कि ईमान से रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। Another way of saying that is that the believer will live by faith. इसका मतलब यह है कि ईमानदार ईमान या वफादारी से जीता रहेगा। ईमान और वफादारी एक ही लफ्ज है। And that verse is quoted 3 times in the New Testament. और नए ऐदनामा में रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा 3 दफा उसका हवाला दिया गया है। And it's such a powerful verse. और ये जो आयत है बहुत ही कुव्वत और कुदरत से भरी आयत है। Let me explain why it brought joy to Habakkuk's heart. मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि इस कलाम से कैसे उसका बातन खुशियों से हबकूक का भर गया। Habakkuk is complaining. हबकूक तो शिकवा और शिकायत कर रहा था। And God says, all you've got to do, Habakkuk, is have faith in me. खुदा ने फरमाया, जवाब दिया कि हबकूक तेरा काम यह है कि तू मुझ पर हमेशा ईमान लाता रहे। You can trust my character. मेरे किरदार पर तू एतमाद करता रहे। That I will do what is right. और जो ठीक है मैं वही करूंगा। God knows all about our situation. खुदा हमारे हालात को बिल्कुल जांचता है, We जानता है, can trust him. और हम खुदा पे भरोसा कर सकते हैं। And when we trust him, we can rest in him. और जब हम भरोसा करते हैं तो हम आराम से उस पर तवक्कुल रख सकते हैं। We don't have to understand everything, हर बात को हमें समझने की कोई जरूरत नहीं। but we can say, though he slay me, I'll trust him. ऐ खुदावन, अगर तू मुझे मारे भी मैं फिर भी तुझ पर एतकाद करूंगा, तो तवक्कुल रखूंगा। God's going to do this, God's going to do that, but I'm going to trust him anyway. ऐ खुदावन, अगर ये भी तू करे, ये भी तू करे, लेकिन मैं हर हालत में तुझ पर भरोसा रखूंगा। In the New Testament, Paul says, where
we're saved by faith. पौलुस रसूल नए यदनामा में कहता है कि हम ईमान के वसीला से निजात पाते हैं। We don't understand this world, it's so bad. ये दुनिया बहुत खराब है, हम इसको नहीं समझ सकते, But we know that God will bring something good out of it all in the end. लेकिन हम ये जानते हैं कि आखिर में सब कुछ जो कुछ भी है उसमें से अच्छाई खुदावंद निकालेगा। You might not like your circumstances, हो सकता है आप अपने हालात से तंग आ चुके हैं, but faith says all things work together for good to those who love God. लेकिन ईमान ये कहता है कि सब चीजें खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। You can't lose if you trust God. अगर खुदा पर भरोसा करेंगे आप नाकाम नहीं हो सकते। Even if the worst happens and you die, you go to be with Him अगर forever. बदतर से बदतर भी हालात हो जाएं, अगर मरना भी पड़े, कुछ भी हो जाए, लेकिन मरेंगे भी तो खुदावंद में मरेंगे। So Habakkuk gives all his problems to God. तो बिलाखिर हबकूक ने अपने सारे मसाइल खुदावंद के हाथ में दे दिए। It says in the New Testament, cast all your care upon Him, और नए for He ऐतनामे cares में for पढ़ते हैं you. कि अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। I feel like dancing now. और मेरा दिल करता है कि मैं नाचूं और खुशी करूं। What a relief, what a joy. कैसी तसल्ली खुदा का कलाम, कैसी Oh. खुशियां खुदा का कलाम हमें बख्शता है। You can be blessed people if you do this. अगर आप ऐसा करें तो बहुत बाबरकत लोग हो सकते हैं। And then God speaks again to Habakkuk. और फिर दोबारा खुदा हबकूक के साथ हम कलाम होता है He says in chapter 2, verse 14, और दूसरे बाब की 14वीं आयत में कहता है, he says, you see this world, it's bad, it's bad. खुदा कहता है, खुदा ने कहा कि तू देखता है कि ये दुनिया बहुत बुरी है। But in chapter 2, verse 14, it says, the whole earth is going to be filled with the knowledge of the glory of the Lord. हर 14वीं आयत में खुदावंद कलाम करता और ये कहता है कि ये सारी जमीन खुदा के जलाल से मामूर होगी जैसे समुंदर पानी से भरा है। God's plan is to come again. खुदावंद का मंसूबा ये है कि वो दोबारा आए And He'll make a new heaven and a new earth. और वो इस जमीन को भी नया बनाएगा और आसमान को भी नया बना देगा। When Jesus comes again, He'll put everything right. और जब यीशु मसीह आएगा तो वो सारी चीजों को दोबारा से ठीक कर देगा। He'll take away all the gloom and bring in glory. और वो आपके गमों को लेकर खुशियों और जलाल में बदल देगा। He'll take away every burden and pour out blessing. और वो आपके बोझों को लेकर उसको बरकतों में बदल देगा। Oh, that's going to be a wonderful day. और वो दिन बहुत निराला और जलाली दिन होगा। I'm going to be there और उस दिन में rejoicing मैं in भी उधर होऊंगा Jesus. और हम सब उधर होंगे। Paul in the New Testament writes about this wonderful hope we have in Christ. और नए ऐदनामे में खुदा का बंदा उस उम्मीद के बारे लिखता है जो हम मसीह में रखते हैं। Sometimes our situations don't change, but God changes us. कई दफा हमारी सूरत हाल, हमारी हालत तो नहीं बदलती, लेकिन खुदा हमें बदल देता है। There are some wonderful words at the end of Habakkuk. और हबकूक की किताब के आखिर में हम जबरदस्त नविश्तों और कलाम को पढ़ते हैं। In chapter 3, verse तीसरे- 17 to 19, और तीसरे बाब की 17 आयत से लेकर हम 19वीं आयत में पढ़ते हैं। and it says, you know, everything's the same. The trees aren't flourishing. और वो कहता है कि अगर दरख्त फल ना लाए, अगर इंजीर का दरख्त ना फूले, जैतून का हासिल जाता रहे, There's no fruit on the vines. और
इंजीर और जैतून का हासिल जाता रहे। The flocks are dying. There's no cattle in the paddock. और ताक में फल ना लगे और तवेलों में मवेशी ना हो। But Habakkuk says, "Yet will I rejoice in the Lord." लेकिन वो कहता है मैं फिर भी खुदावंद में खुश वक्त होऊंगा, I will खुश रहूंगा joy in the God of my salvation. और अपनी निजात के खुदा में खुशी करूंगा, The Lord is my strength. क्योंकि खुदावंद मेरी तवानाई है। He'll give me feet like a deer so I can वो run on the mountains. और वो मेरे पांव हिरनी के से बना देता है और मुझे ऊंची जगहों में चलाता है। I'll be able to walk on the high hills and praise my God. मैं ऊंची जगहों पर चलूंगा और खुदावंद की तमजीद और तारीफ करूंगा। So I think something's happened in Habakkuk's heart. इसका मतलब ये है कि हबक्कूक के दिल में खुदा ने कुछ कर दिया है। This is a song of love and praise and victory. ये फतह और मोहब्बत का गीत है। So we have faith, hope, and love all working together. क्योंकि ईमान, मोहब्बत और उम्मीद ये तीनों इकट्ठी काम करती हैं। When you've got burdens, take them to God. जब हम अपने बोझ खुदा के सामने ले आते हैं, When circumstances don't seem good, अगर हालात बदल ना रहे हों, you can rejoice like Habakkuk. हबक्कूक की मानिद आप खुशी कर सकते हैं। And as you sing and rejoice in God, you'll find He'll take the burden off you. और जब हम प्रस्तश करते, हमद करते, सिताइश करते, तो सिताइश के जरिया वो हमारे बोझों को ले लेता है। You'll take your eyes off the problems and fix them on Jesus. और हमारी आंखें मुश्किलात से हटाकर वो अपनी जात पर लगा देता है। Oh, praise God. खुदावंद Hallelujah. तेरी तारीफ हो। हालेलुया। It's a wonderful book. I encourage you to read it and study it. बहुत जबरदस्त कलाम का हिस्सा है और मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूं कि इस किताब को जरूर पढ़िएगा। Amen. So we're going to move on to the last book, Zephaniah. अब हम तीसरी जो आखिरी आज के लिए किताब है, हम उस पर गौर करेंगे और वो है सफनिया का सहीफा। Do you want to break or do we just carry on? Yes, we carry on. Okay, that's fine. I've got my energy up now. Praise God. Praise God. Here's a great question for you. The book of Zephaniah. सफनिया की किताब एक बड़ा सवाल हमारे लिए है। Let me ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। Does God sing? क्या खुदा गाता है? The answer is yes. हाँ, सवाल का जवाब ये है, हाँ, खुदा गाता है। It says in Zephaniah chapter 3 verse 17. सफनिया तीसरे बाब की 17 आयत में हम पढ़ते हैं, The Lord your God is with you. खुदाउन तेरा खुदा तेरे साथ है He is mighty to save. और वो बचाने पर कादर है। He will take great delight in you. वो तेरे सबब से शादमान होकर खुशी करेगा He will give you peace with his love. और वो मोहब्बत में मसरूर होगा And he'll rejoice over you with और तेरे लिए singing. और वो तेरे लिए शादमानी करेगा। So God looks at his beloved people and he sings songs of joy over them. खुदावंद अपने मोहब्बत करने वालों पर नजर करता है और उनके लिए गाता है। This follows on great from the previous book of Habakkuk, because Habakkuk is rejoicing at the end of it. हम हबक्कूक की किताब में
अभी हमने पढ़ा कि आखिरी बाब में वो खुदावंद की तमजीद और तारीफ शुरू करता है। And now Zephaniah tells us that the Lord God in heaven sings with joy over his people. और सफनिया की किताब में हम पढ़ रहे हैं कि खुदा आसमान पर मसरूर होता और मसरूर होकर अपने मोहब्बत करने वालों पर गाता है, उनके लिए खुशी के गीत गाता है। Just let me give you a little summary of the book of Zephaniah. सफनिया की किताब का मैं आपको मुख्तसर आपको इसका समरी देना चाहूंगा। Zephaniah was a prophet सफनिया नबी था speaking for God. और वो खुदा की तरफ से हम कलामों था। He lived in the kingdom of Judah, यहूदा के लोगों में वो बसता था and the king at the time was Josiah, who was a good king. और उन दिनों में जो यहूदा का बादशाह था वो अच्छा बादशाह था और उसका नाम यूसिया बादशाह था। But the people had turned away from God. लेकिन लोग खुदा से दूर चले गए। The king wanted the people to follow God, बादशाह चाहता था कि लोग खुदावंद की पैरवी करें, but they wouldn't follow God for very long. They turned back to sin. लेकिन उन्होंने ज्यादा देर खुदा की पैरवी ना की बल्कि वापस गुनाह में पड़ गए। But Zephaniah warned them if they didn't stop sinning, God would send a war. सफनिया ने उनको खबरदार किया और उनको कहा कि वापस आओ, गुनाह ना करो, खुदावंद जंग आपके लिए भेजेगा। They would lose their homes. और फिर जब गुनाह से वापस ना आए तो खुदावंद ने जंग भेजी और वो अपने घरों को खो बैठे। God would judge them. खुदा ने उनकी अदालत की। But someday God would stop punishing them. लेकिन खुदा ने यह भी कहा कि मैं तुम्हें सजा देना बंद करूंगा। And the book ends by telling us that God will bring them back home again. और इख्तिताम में इस किताब के इख्तिताम में हम पढ़ते हैं खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें घर वापस लाऊंगा And he would take care of them. और उसने कहा कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। So the book is written about 600 years before Christ, like the other और- books. Yeah. और यीशु मसीह की आमद से 600 साल पहले ये सहीफा तसनीफ हुआ And it's a call for Judah to turn back to God. और खुदा यहूदा को वापस अपनी तरफ आने की दावत दे रहा है और अपने पास वापस बुला रहा है। And it's got 3 chapters which are very important. और इसके 3 अबवाब बहुत ही अहम हैं। In chapter 1, पहले बाब में हम पढ़ते हैं, it speaks about the day of the Lord. पहले बाब में हम खुदावंद के दिन के बारे पढ़ते हैं, खुदा And का दिन। this is the day of judgment. और ये खुदा का दिन का मतलब खुदा की अदालत का दिन। And believers in Christ believe that the day of the Lord is when Jesus returns. और And हम will ईमानदार ये समझते हैं कि अदालत का दिन वो दिन है जब खुदावंद यीशु मसीह वापस दुनिया पर आएगा and he'll put everything right upon this earth. और इस जमीन पर सारी चीजों को नया बना देगा, ठीक कर देगा। In chapter 2, Zephaniah talks about judgment on Judah and other nations. और दूसरे बाब में हम पढ़ते हैं कि खुदा फरमा रहा है कि मैं यहूदा की और दूसरी कौमों की अदालत करूंगा। And then in chapter 3, it says, some are going to return back home. और तीसरे बाब में हम पढ़ते हैं खुदा ने कहा कि कुछ घरों को वापस जाएंगे। But one of the great things about Zephaniah is that we've discovered a truth about God. जो सफनिया की किताब में खास बात देखते हैं
वो खुदा के ताल्लुक से सच्चाई है। We've discovered that God loves his people so much. और खुदा के ताल्लुक से ये देखते हैं कि खुदा अपने लोगों से बहुत प्यार करता है। And it grieves God if we turn from him. और ये पढ़ते हैं कि खुदा को गम होता है, दुख होता है जब हम खुदा से दूर हो जाते हैं। It says in the New Testament, there's joy in heaven if one sinner repents. क्योंकि नए अदनामा में हम पढ़ते हैं जब जमीन पर कोई अपनी जिंदगी खुदा को देता है, आसमान पर बड़ी खुशी होती है। And we discover in Zephaniah that God sings. और सफनिया की किताब में हम पढ़ रहे हैं कि खुदा गाता है, खुशी करता है। So in heaven, I'm sure the angels sing and the saints sing and God sings. और आसमान पर फरिश्ते गाते और यहां तक ईमानदार गाते और खुदावंद गाता है। Some preacher said the devil hates singing. और किसी खुदा के खादम ने कहा कि इब्लीस प्रस्तुष सिताइश को बहुत नापसंद करता है, Because God invented singing. क्योंकि प्रस्तुष का देने वाला, उसका शुरुआत करने वाला खुदावंद है। When King Saul in the Old Testament was troubled by an evil spirit, और पुराने ऐदनामा में हम साउल बादशाह के बारे पढ़ते हैं कि जब बदरूहें उसे तंग करती थी, David played a harp and maybe he sang and the evil spirit went. और दाऊद बरबत बजाता और शायद वो गाता भी होगा और बदरूहें एकदम साउल से चली जाती। When we sing, it seems to drive away our fears. और जब हम हम्द करते, प्रस्तुष करते हैं, हमारे खौफ काफूर हो जाते हैं। In the book of Hebrews, in the New Testament, नया अदनामा में, इब्रानियों की किताब में we read about Jesus singing in the midst of his brothers. हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह अपने भाइयों के दरमियान वो गाता और खुशी करता है। That's in chapter 2, just so दूसरे you know. दूसरे इब्रानियों के बाब, इब्रानियों की किताब उसके दूसरे बाब में हम पढ़ते हैं। In Matthew, after the Lord gave them the Last Supper, the communion, और मत्ती की इंजील में पढ़ते हैं जब यीशु मसीह ने आखिरी इशा अपने रसूलों के साथ की, Jesus knew that he was going to be betrayed and go to the cross. और यीशु मसीह जानते थे कि वो पकड़वाए जाएंगे और वो सलीब दिए जाएंगे। But it says in Matthew chapter 26, और मत्ती की किताब और उसके 26वें बाब में पढ़ते हैं, before he went out to the Garden of Gethsemane, इससे पहले कि वो गेत्समनी बाग में जाता, they sang a song. उन्होंने गीत गाए। Don't you think that's amazing that Jesus sang on his way to the cross? कितनी खूबसूरत बात नजर आती है कि सलीब की राह में, सलीब से पहले यीशु मसीह ने हम्द के गीत गाए, Because he was trusting in his Father. क्योंकि उसका भरोसा और तवक्कुल अपने आसमानी बाप पर था। Even if he died on the cross, he knew the Father would raise him from the dead. अगरचे वो मर गया, लेकिन वो जानता था अगर मैं मर भी जाऊं, बाप मुझे दोबारा जिंदा करेगा। The Bible says, for the joy that was set before him, he endured the cross. बाइबल कहती है वो शादमानी और खुशी जो उसके सामने थी, उसकी वजह से उसने सलीब का दुख सहा। We once held a tent crusade in a city in England. इंग्लैंड में एक टेंट में बिशारती इबादत हो रही थी, And we had a choir singing. और क्वायर हम्द और प्रस्तुष के गीत गा रही थी। But it was so beautiful. और इस कदर प्रस्तुष खूबसूरत हो रही थी, It was as if the angels were singing as well.
ऐसे सारों को महसूस होने लगा कि खुदा के फरिश्ते आ गए और फरिश्तों ने साथ मिलके प्रस्त शुरू कर दी। And suddenly, this lady in the audience said, "My eyes, my eyes." और अचानक एक औरत जो हाजरीन में थी उसने ऊंचा कहना शुरू कर दिया, ओ मेरी आंखें, मेरी आंखें। Jesus healed some eye problem she had. उसकी आंखों में कोई तकलीफ थी और खुदा ने छुआ प्रस्तश के दौरान। She was due to go into hospital for an operation. वो अस्पताल ऑपरेशन के लिए, आंखों के ऑपरेशन के लिए जाने वाली थी। Her tears wouldn't come. उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते थे, आंसू बंद हो चुके थे। But in the singing, लेकिन हम दो Jesus सना और healed प्रस्तुत के her. दौरान यीशु मसीह ने उस औरत खातून को छुआ और उसको शिफा दे दी। As we sing and praise the Lord, there's healing. जब हम प्रस्तुत करते और सिताइश करते हैं तो When we- शिफा जारी और सारी होती है। When we meet with the Lord's people, we sing and praise our God. जब हम मुकद्दसीन इकट्ठे होते हैं, हम खुदा की हम्द और सिताइश करते हैं। The Bible says, "Come into God's presence with singing." खुदा का कलाम कहता है, हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। In the New Testament, James says, "If anybody's happy, let him sing songs of praise." और याकूब कहता है, अगर तुम में कोई खुश हो तो वो हम्द के गीत गाए। Zephaniah says, "He will sing over you with joy." और सफनिया खुदा का खादम लिखता है कि वो तुम पर मसरूर होकर, शादमान होकर खुशी करेगा, गाएगा। When I was a little boy, my mother used to take me to bed. जब मैं छोटा लड़का था तो मेरी माँ मुझे सुलाने के लिए बिस्तर पर ले जाती And I still remember she would sing to me. और मुझे आज भी याद है कि मेरी माँ सुलाने से पहले प्रस्तुत और हम्द के गीत गाया करती थी। And I would soon fall asleep because she was singing to me. और जब वो गाती थी तो मुझे आज भी याद है, एकदम मुझे नींद आ जाती थी। And I believe our God sings in our heart and gives us peace and rest. और मेरा यकीन ये है कि खुदावंद हमारी रूहों और हमारे दिलों में खुशियों के गीत गा के हमें तसल्ली और आराम बख्शता है। He can give you peace of mind and peace of heart. वो आपको दिल का इत्मीनान, आपकी रूह का इत्मीनान बख्शता है। We were made in the image of God. हम खुदावंद के इमेज पर तख्लीक हुए हैं, उसकी So God- शबीह पर बनाए गए हैं। So God has put a song in our heart. और खुदा ने उस शबीह में अपने गीत हमारे दिलों में भरे हैं। At the end of the Second World War, दूसरी जंगे अजीम के There was a- इख्तिताम पर there was a man who lived in Japan. एक आदमी था जो जापान रहता था। He was like a clothes maker, a tailor, वो एक टेलर था, दर्जी था and he lived in the town of Hiroshima. और वो जापान के शहर हिरोशिमा में रहता था। And that was the town where the atom bomb fell. और यही वो शहर था जिसके ऊपर एटम बम गिराया गया। But he was away from home that day. लेकिन जिस दिन एटम बम उसके शहर पर हिरोशिमा पर गिराया गया, वो अपने शहर में नहीं था। He came back home and he found his house was destroyed. और जब वो वापस अपने शहर आया, एटम बम गिराया गया था और उसने देखा कि उसका घर तबाह हो गया। And he could hear a voice crying out his name. और उसने सुना कि कोई चीख चीख कर उसके नाम को बुला रहा है और पुकार रहा है। And it was his sister, और and she दर was हकीकत dying. उसकी बहन चीख चीख के उसका नाम पुकार रही थी और बुला रही थी, जो मर रही थी। She'd been killed by the bomb. और बम गिरा और एटम बम की वजह से वो मर रही थी। And the poor man was so sad.
और ये दर्जी बहुत गमजदा हुआ and he walked through the ruins of Hiroshima. और हिरोशिमा अपने शहर के खंडरात उसकी तबाहियां देखने के लिए इधर उधर वो जाने और पहल और चलने लगा And he came across a ruined church building. और टहलते टहलते चलते हुए एक चर्च के पास पहुंचा जो बिल्कुल तबाह हो चुका था But he could hear people singing. लेकिन अचानक उसने देखा कि वहां पर कुछ लोग हैं जो हम्द और प्रस्तिश के गीत गा रहे हैं But he determined to hate everything to do with these foreign people who dropped the bomb. लेकिन वो कहने लगा कि ये जो फॉरेनर्स ने दूसरे मुल्क के लोगों ने जो मेरे शहर पर बम गिराया है मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा उसके अंदर बड़ी नफरत उनके लिए थी Even these people, although they were Japanese, they didn't want anything to do with anything foreign. और असल में ये गिरजे के लोग तो जापानी लोग ही थे उसके अपने लोग ही थे लेकिन उसने कहा मैं कभी किसी चीज को इस तरह की पसंद नहीं करूंगा But he enjoyed the singing, so he stayed to listen to the singing. वो समझता था कि ये कोई दूसरे लोगों का मजहबी जगह है लेकिन इसके बावजूद हम्द इतनी प्यारी थी कि वो सुनने के लिए खड़ा रहता And he came back again, and he would come and listen to the singing. और वो बार बार उसी मकाम के ऊपर आता लेकिन चूंकि उन लोगों की प्रस्तिश इतनी अच्छी थी वो प्रस्तिश सुनने के लिए खड़ा हो जाता One day he stayed to hear the message. वो कभी कलाम नहीं सुनना चाहता था लेकिन एक दिन उसने कहा कि ओके आज मैं कलाम भी सुनूं ये भी सुन लूं कि ये क्या कहते हैं And he found that there was a God who loved him. तो जब कलाम सुना तो उस वक्त उसको मुकाशफा ये मिल गया कलाम से कि मोहब्बत करने वाला कोई खुदा है And he asked Christ to come and save him. और उसने खुदावंद को कहा खुदावंद मेरी जिंदगी में आ और मुझे निजात दे You see, music and singing touches a part of the brain that even preaching doesn't touch. सो हमें समझ आती है कि मौसीकी और प्रस्तिश हमारे दिमाग के ऐसे हलकों में चली जाती है जिसमें पैगाम के अल्फाज नहीं जा सकते In heaven, there'll be singing. We read about that in the book of Revelation. और मुकाशवा की किताब में तो वाज़े तौर पर हम पढ़ते हैं कि आसमान पर तो प्रस्तिश और प्रस्तिश ही होगी And Zephaniah, he discovered this wonderful truth about singing. और प्रस्तिश के हवाले से सच्चाई का मुकाशवा सफनिया नबी को मिल गया In the midst of all the troubles around him, उसके इर्द गिर्द जितनी भी मुश्किलात और मसाइल थे he discovered that there is a God in heaven उसको मुकाशफा मिल गया कि आसमान के ऊपर कोई खुदा है who loves people. जो इंसान से प्यार करता है I've told the story before when I lived in a big city called Manchester. मैंने ये पहले भी वाकया सुनाया उस वक्त जब मैं एक बड़े शहर मैनचेस्टर रहा करता था I used to walk around my house and I would sing. मैं अपने घर के इर्द गिर्द प्रस्तिश के लिए टहलता और जाता I still do that in this house I live now. I sing. ये भी जो मेरा घर है यहाँ पर भी मैं सही करता हूँ कि चारों तरफ टहलता चलता फिरता और हम और प्रस्तिश के गीत गाता And one day, my next door neighbor said to me, I can hear you singing. एक दिन मेरे हमसाये ने मुझे कहा जब तू गीत गा रहा होता है मुझे सुनाई देता है And she said, can I come to your church? और मुझे मेरी हमसाई कहने लगी कि क्या मैं तुम्हारे गिरजे आ सकता हूँ It's a great way to reach people. लोगों तक पहुंचने के लिए प्रस्तिश एक बहुत अच्छा तरीका है और जरिया है Because it shows people
that you've got a new life. क्योंकि इससे लोगों को पता चलता है कि एक नई जिंदगी आपके अंदर है। And Zephaniah, it ends with a wonderful promise of restoration. और सफनिया इख्तिताम में एक बहुत बड़े वादा का इजहार करता है जो कि बहाली का वादा है। And although Zephaniah talks about coming judgment and the day of the Lord, अगरचे वो खुदावंद के रोजे अजीम का जिक्र करता है, खुदावंद की अदालत का जिक्र करता है, लेकिन इख्तितामी तौर पर वो बहाली का जिक्र करता है। he sees that there's something more than that. क्योंकि वो देखता है कि इससे कहीं बढ़कर खुदा करने को है। There's going to be a new heaven and a new earth. और उसको मुकाशफा मिल जाता है कि खुदा जमीन और आसमान को नया बना देगा। The Messiah, the King, Jesus will come again. मसीहा यीशु बादशाह आएगा And we'll all be before the throne of God, praising him. और हम सब उसके तख्त के सामने खड़े होकर उसकी प्रस्तुति करेंगे। And my old pastor, he once told me a story. मेरे एक पासबान ने जो माजी में मेरा पास्टर था, उसने मुझे एक वाकया सुनाया। My old pastor had a very beautiful singing voice. जो मेरा पास्टर था वो बहुत ही अच्छा गाता था, उसकी आवाज बहुत सुरीली थी। And when his mother was dying, उसने बताया जब उसकी माँ मरने को थी, his mother knew Jesus. उसकी माँ यीशु से वाकिफ थी And he was singing little songs about Jesus to his dying mother. और अपनी माँ जो उसकी माँ बिस्तरे मर्ग पर थी उसके लिए एक वो गीत गा रहा था। But then his mother said, "Be quiet, son, be quiet, son." उसकी माँ कहने लगी, बेटा चुप कर जा, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जा। I can hear a more beautiful singer. कहने लगी, तेरे से भी कोई ज्यादा खूबसूरत गाने वाले की आवाज मुझे आ रही है। She was hearing Jesus singing to welcome her to heaven. और उसे आवाज सुनाई दी कि यीशु मसीह गा रहे थे और उसको आसमान पर आने के लिए खुशामदीद कह रहे थे। Won't it be exciting when we hear the voice of Jesus? और जब हम यीशु की आवाज सुनेंगे, तसव्वुर करें कैसी खुशियां हमारे अंदर आएंगी। So I love Zephaniah. He's taught me a great truth. सफनिया की किताब मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि एक बड़ी सच्चाई के ताल्लुक से मैं सीखता हूं इस सहीफे से। It's interesting when you study these minor prophets. जब आप इन तमाम छोटे सहाइफ पर गौर करते हैं, They all, although they talk about judgment, they lead you to hope. अगरचे वो अदालत का जिक्र करते हैं, लेकिन इख्तितामी तौर पर उम्मीद का कलाम वो छोड़ते हैं। They see beyond the present trials to the future glory. वो मौजूदा मुश्किलात से बाहर बढ़कर बादज़ां जब खुदावंद का जलाल आएगा, वो उसका जिक्र करते हैं। So let's just pray. आओ हम दुआ करें। Father in heaven, आए आसमानी बाप, we thank you so much for these words in your book. तेरे कलमे, तेरे कलाम के लिए, इन सहाइफ के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। Thank you for faith and hope and joy. तेरा शुक्र हो ईमान, उम्मीद और खुशी के लिए। Thank you for the great lessons we're learning. तमाम जो बड़े असबाक हम सीख रहे हैं, Help each one of us to put it into practice in our lives. हमें फजल दे, हम सब इन सारी बातों का इतलाक हम अपनी रोजमर्रा
जिंदगी Help का us करें to bring glory to your name. और हमारी मदद कर कि हम तेरे नाम को जलाल दें। We praise you and thank you. हम तेरा शुक्र करते और तेरी तारीफ करते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. 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 Oh, what a beautiful teaching we heard. कैसी खूबसूरत तालीम हमने सुनी है। If you have any question, anything that God really touched you, you may share. अगर कोई सवाल है या खुदा ने खसूसी तौर पर आपको छुआ है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। Hallelujah. Thank you, Jesus. थैंक यू लॉर्ड। I like, Keith, what you share before going to the cross, before going to Gethsemane, Jesus sang. Amen. भाई कीथ, मुझे बहुत भला लगा है कि आपने ये यकीन दहानी कराई है और सिखाया और बताया है कि यीशु मसीह गेतसमनी बाग जाने से पहले उसने हम्द के गीत गाए। Even though he knew that he is going through suffering, अलबसीर होते हुए वो जानता था कि मैं दुख सलीब के सहूंगा, but still he entered into that journey of suffering with Yes. joy and singing. Yes. लेकिन दुखों की राह में हम्द करते हुए अलमसी दाखिल हुए। You know, humanly speaking, when we know we are going through suffering, we are going to start that suffering, there is pain, there is sorrow. इंसान होते हुए जब हमें ये पता हो कि मैं दुखों में से गुजरने को हूं, दुख गम हमारे बातन के अंदर होता है That's normal. और ये एक मामूल की बात है। But then it's supernatural when we embrace these things with joy, trusting God, that God has a plan. लेकिन Amen. माफोकल फितरत तसल्ली हमारे अंदर उस वक्त आती है जब इस मंसूबे का मुकाशफा हमें मिल जाता है कि खुदा हमारे साथ है। Jesus knew that God has a plan. यीशु मसीह बखूबी वाकिफ थे खुदा का Amen. मकसद Amen. और मंसूबा उसके लिए है। He said, for that very purpose I was born. मसीह ने फरमाया मैं इसी के लिए बुलाया गया। Amen. Thank you. What a beautiful, beautiful. Good evening, Dr. Saab. Good evening. We are from Faisalabad campus. Uh-huh. All the teaching is very precious and blessful. But Thank the you. fact that Doctor explained, the first worshipper is God, the God of the heaven. Is it really an unimaginable truth? Because many people and I am also think that the Lucifer is first worshipper, but it is a really good truth that the first worshipper is God and he start worship. I'm really blessed by this fact because it is a very, very new in my life. Thank Thanks you. for this fact. I'm very blessed by your teaching. Thank you. Praise God. Amen. Amen. Hello, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. सर क्या हाल है? ठीक है ठीक है, thank you. सर। ये आज की क्लास से जो एक बात मैंने सीखी है, जो मुझे टच किया उस बात में, कि जब भी हम गुनाह से मुंह मोड़ते हैं और खुदा पर ईमान करते हैं और उसकी तरफ रजू लाते हैं, तब भी हम बरकत पाते हैं। जितने भी जो नबी आए, लास्ट में हमने पढ़ा
वो यही कहते हैं कि गुनाह से बाज आओ और जिंदा रहो। और नए अहकाम में यीशु मसीह भी यही कहते हैं कि जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है और गुनाह की मजदूरी मौत है। इसलिए हमें सच्चाई को जानना चाहिए और वो यीशु मसीह है, तभी हम मौत से निकलकर जिंदगी में आते हैं। Thank you. Pastor Khalid, Sorry? would you kindly translate what brother is saying? I was I was thinking something else. I don't know what he said. Can you Okay. please do that? Okay, can you explain again? दोबारा बता। जी please. सर ये जो हमने आज की जो टीचिंग थी और प्रीवियस जो जितने भी हमने पढ़ा है नबी इससे पीछे आगात में, वो यही बात है कि जब भी हम खुदा पर ईमान लाते हैं और उसकी तरफ रजू लाते हैं तब भी हम बरकत पाते हैं। और जितने भी नबी आए हमने ये सीखा है कि वो यही लोगों को कह रहे हैं कि गुनाह से बाज आओ और जिंदा रहो। और न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह भी ये कहते हैं कि जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, यानी वो जो है वो जिंदगी से निकलकर मौत में आ जाता है। और हमें सच्चाई को जानने की जरूरत है और सच्चाई जो है वो यीशु मसीह है। Amen. Repeatedly in the teaching, today's teaching and the previous teaching, we have learned about the judgment, and especially we learned from the New Testament that God sent his son Jesus so people can turn to him, repent. And the moment we hear Jesus and we repent and we follow Jesus, our lives are transformed. Very good. Beautiful. So God bless you, dear brothers and sisters. And thank you very much, Keith. Thank you, Brother Khalid. And Thank you. we will continue next week. See you. And please read these books. Sir, please, one question is pending, so please, sorry to say that. Okay, one question. Okay, quickly. सर जी, हकूक नबी की किताब में से एक क्वेश्चन है कि वो कहता है कि मैं तेरी दीदगाह पे खड़ा रहूंगा। ये कौन सी दीदगाह है जो वो खड़ा रहेगा उस पे? Okay, go ahead. In the second chapter, we read chapter number 2, verse number 1 and 2. Habakkuk, he talks about that I will stand at the tower. What tower is all about? Okay. Should I say? Sure, please. Yeah, it was one of the towers probably in Jerusalem, and he wanted somewhere quiet where he could listen and wait for God to speak to him. ये दर हकीकत वो बुर्ज था, वो दीदगाह थी जो यरूशलेम में थी, जरा ऊंची। तो वो ये कहता है कि मैं जरा अलग ऊंची जगह पर जाकर खुदावन की आवाज को सुनने की कोशिश करूंगा। And thank God, God came and spoke. और खुदा का शुक्र हो कि वो गया, Amen. इंतजार किया और खुदा ने उसके साथ कलाम किया। Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Watch and listen and wait. Watch, listen, wait. जरूरी है कि आप इस सब कुछ को दोबारा देखें, सुने और उस फरमाबरदारी करें। That's the principle for all of us. हम सब के लिए जो सुनहरी असूल हैं ये हैं कि हम इंतजार करें, हम सुने और उसके कलाम पर अमल करें। Praise God. God bless you. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Keith. Thank you. Thank you, Pastor Khalid. You're very Thank you, welcome. Pastor. Blessings. Yes. Thank Thank you. you, Keith, for blessing us. Yes. Bye for now. Bye for now.